Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कर्नाटक में फोटोग्राफर कोहापी ने ऐसे दौड़ाया कि हर किसी की जान हलक में आ गई। कानपुर में शराबियों के बीच में ऐसे लठ बजे कि एक शराबी बस मरते मरते बचा। उधर जालौन में लड़कों ने की गंदी बात तो लड़कियों ने चप्पल से सिखा दिया सबक। दिन भर की तमाम एक्शन स्टोरीज देखिए इस रिपोर्ट में। जंगल में जब गजराज को गुस्सा आता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, जंगल सफारी में अभी गजराज आराम से खड़े हैं कि तभी एक सफेद कार उनकी तरफ बढ़ती है। इसी के बाद से जंगल में सड़क पर गजराज का तांडव शुरू हो जाता है। ये देखिए, गजराज ने आव देखा न ताव सीधे दौड़ लगा दी और सड़क के दूसरी ओर देखिए, ये सफेद शर्ट में एक सैलानी खड़ा है। गजराज ने सीधे निशाना साध कर उसी की ओर दौड़ लगाई है। हरी हरी झाड़ी के बीच सफेद शर्ट वाला दौड़ लगा रहा है। गजराज उसका पीछा कर रहे हैं और ये देखिए, हाथी के दौड़ाने पर इस इंसान में दहशत छा गई है और फिर वो अचानक सड़क पर पैर लड़खड़ाने की वजह से गिर जाता है। इसके बाद तो गजराज ने सीधे शख्स को निशाना ही बना लिया। पहले वो अपनी सूंड से शख्स को मारते हैं और फिर पैरों से उसकी खबर लेते हैं। इतने में सैलानी के कपड़े तक निकल जाते हैं। गनीमत रही कि गजराज ने जल्द ही सैलानी को छोड़ दिया और उसकी जान बच गई, वरना गजराज का गुस्सा सैलानी की जान पर भारी पड़ सकता था। हाथी के क्रोध की वजह से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। सब अपनी जगह खड़े रहे। वीडियो बनता रहा क्योंकि हर किसी को डर था कि हाथी उनको भी गुस्से का निशाना बना सकता है। जंगल में गजराज के तांडव की तस्वीरें कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंडुलपेट फॉरेस्ट इलाके की हैं, जहां हाथी की फोटोग्राफी करना इस शख्स को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि हाथी के बगल से निकली कार ने तेज आवाज में हॉर्न बजा दिया, जिससे हाथी को गुस्सा आ गया और उसने सैलानी को निशाना बना लिया। हाथी के हमले में घायल सैलानी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दुकान के सामने काउंटर पर एक शख्स काम कर रहा है और उसी के सामने अकेला मुंह को गमछे से लपेटे ये शख्स खड़ा हुआ है। तभी अचानक से देखिए, मुंह को गमछे से बांधे युवक ने सीधे लाल मिर्च से दुकानदार पर हमला कर दिया। अचानक लाल मिर्च के हमले से दुकानदार तिलमिला गया। लाल मिर्च के हमले के बाद देखिए, जैसे ही हमलावर दुकान के काउंटर के अंदर घुसता है, दुकानदार और हमलावर के बीच मल्ल युद्ध छिड़ जाता है। दुकानदार हमलावर से अपनी दुकान लूटने से बचा रहा है, इसीलिए हाथापाई हो रही है। देखिए, दुकानदार बिल्कुल रेसलिंग स्टाइल में हमलावर की कवर को पकड़कर उसे गिराने की फिराक में है, लेकिन हमलावर भी जबरदस्त खिलाड़ी है। वो हर बार से बचने का हुनर सीख कर आया है। लड़ते लड़ते देखिए, दोनों कभी दुकान के अंदर चले जा रहे हैं, फिर दोनों खींचातानी में काउंटर तक आ जा रहे हैं। इतने में हमलावर ने दुकानदार को दीवार पर टक्कर मार दी। दुकानदार की हिम्मत से ही देखिए, अब हमलावर का नकाब उतर चुका है, लेकिन हाथापाई जारी है। फिर देखिए, हमलावर के हमले से बचने के लिए पहले दुकानदार बाहर भागता है और उसके बाद उसके पीछे पीछे हमलावर भी भागता है, लेकिन काउंटर के गेट में फंस जाता है। फिर वो काउंटर का वो गेट तोड़कर भागता है। लाल मिर्ची से दुकानदार पर हमले की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बेमतरा की हैं, जहां लोक सेवा केंद्र में यह वारदात हुई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। मेले के मैदान में लड़के लड़कियां सब भिड़ गए हैं। मार, लड़ाई, कुटाई सब चालू है। कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो कोई भीड़ में दो लड़कियां लड़कियों को मारने पर तुली और लोग इस युद्ध का वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, जितना लड़कियां मार रही हैं तो लड़के भी थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, अब लड़की ने चप्पल निकाल ली है और लड़के को मारने की कोशिश कर रही है। मैदान में पुलिस का एक सिपाही भी खड़ा है, लेकिन अब लड़कियों की तरफ से लड़के को भी दो लड़के मार रहे हैं। जंग जबरदस्त और जोरदार छिड़ गई है। अब ये देखिए,
लोहे के बाड़ के दोनों तरफ लोग लड़कों पर प्रहार कर रहे हैं। देखिए, किसी तरह से भीड़ ने लड़के और लड़की को आपस से छुड़ाया और फिर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस के आने के बाद भी देखिए, लड़कियां लगातार लड़कों को गालियां दे रही हैं, पीछा कर रही हैं। इसके बाद किसी तरह लड़के मैदान से भागते हैं, लेकिन वहां भी लड़कियों ने लड़कों का पीछा नहीं छोड़ा और कॉलर पकड़कर उनको मार रही हैं। भीड़ में कुछ लोग लड़कों को मार रहे हैं तो कुछ जंग को छुड़ा रहे हैं। मेले के मैदान में जंग की ये तस्वीरें जालौन की हैं, जहां कुछ लड़कों ने लड़कियों पर गलत कमेंट पास किया। इसके बाद लड़कियों ने लड़कों को जबरदस्त तरीके से सबक सिखा दिया। अब पुलिस ने दोनों लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इलाका किसी छोटे से बाजार का लग रहा है। भीड़ काफी ज्यादा है। इस एसयूवी के अंदर दो लड़के सवार हैं। दोनों को एहसास हो गया कि कार पर हमला होने वाला है। तभी ड्राइवर के पास बैठा लड़का कहता है कि वीडियो बनाओ, देखो वो सब मारने के लिए आ गए। अब सामने नीली टी शर्ट वाले शख्स को देखिए, उसके हाथ में बड़ा सा लठ है। देखते देखते जैसे ही नीली शर्ट वाला कार के पास आता है, धड़ाधड़ वार करना शुरू करता है। धाड़, पहला वार, जिससे कार की विंडशील्ड फट गई और शीशा कार के अंदर गिरा। जिसके बाद देखिए, धाड़ 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 2-3 बार फिर इसने किए। अब देखिए कार के बाहर वाले कैमरे से कैसे नीली टी शर्ट वाला लड़का कार पर लठ से वार पर वार किए जा रहा है। कभी विंडशील्ड टूट रही है तो कभी साइड का मिरर। अंदर बैठे दोनों लड़के लठ के वार से काफी घबरा गए हैं। ड्राइवर के पास भी एक लठ है, लेकिन बगल वाला लड़का कहता है कि बचने के लिए इन्हीं पर चढ़ा दे गाड़ी और गाड़ी को भगा देते हैं। फिर दोनों के दोनों बाजार में गालियां देते हुए फरार हो जाते हैं। सरे बाजार हमले की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हैं, जहां के खुर्जा इलाके में दबंगई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो और एक बाइक टच हो गई, जिसके बाद दबंग ने लाठी से स्कॉर्पियो का ये हाल किया है। सड़क किनारे ढाबे में आग लगी है। ढाबा धू धू करके जल रहा है। सामने से आती कार में महिला सड़क किनारे जलते ढाबे का वीडियो कार के अंदर से बना रही है। लेकिन बस चंद सेकंड में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे हर कोई सन्न हो जाने वाला है। वीडियो बनाते बनाते जैसे ही महिला कार समेत आगजनी वाली जगह पर पहुंचती है, तभी ढाबे में एक बहुत तेज धमाका होता है। धमाके में ऊंची उठती आग की लपट को साफ देखा जा सकता है। धमाका इतना तेज था कि धमाके की रोशनी और उसकी आवाज सुनकर अंदर बैठी महिला का मोबाइल तक गिर जाता है। लेकिन तब तक धमाके का ये वीडियो मोबाइल में कैप्चर हो चुका था। तस्वीरें द्वारिका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के बाहर की है, जहां खाने के ठेले पर सिलेंडर विस्फोट का वीडियो मोबाइल में कैद हो गया। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सड़क पर सामने से आ रही कार जब अनकंट्रोल हो जाती है तो जानलेवा बन जाती है। देखिए इस सीसीटीवी फुटेज में सामने से सफेद स्कूटी पर पीले सूट पे सवार महिला अपनी मंजिल की ओर जा रही है कि सामने से सिल्वर कलर की एक कार आ रही है, वो भी काफी तेज रफ्तार में। पहले सड़क पर ही कार अनियंत्रित हो जाती है। इसके बाद सीधा सड़क के दूसरे किनारे पर स्कूटी को धाड़ से मारती है। स्कूटी और कार की टक्कर होते ही देखिए महिला कितनी ऊंचाई तक हवा में उछल जाती है। टक्कर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। टक्कर के बाद स्कूटी की हालत देखी जा सकती है। घायल महिला को इस हादसे में काफी गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने कार सवार को धर लिया। काले रंग के कपड़े में ये वही कार का ड्राइवर है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। सड़क पर तेज रफ्तार वरना गाड़ी का ये कहर टूटा है पंजाब के जालंधर में, जहां हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पानी की रफ्तार काफी तेज है। हाहाकारी वेग में नदी बहती जा रही है। अथाह जलराशि के साथ नदी के बहने की ये डराने वाली तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जो भी सामने आए बह जाए।
अब पानी के इसी जल चक्रव्यूह में फंसी इस दुकान को देखिए। इसके आसपास तो पहले से ही पानी ने सब कुछ खाली कर दिया है, लेकिन अब बारी इस गुमटी की है। ये देखिए, पानी का सैलाब आया, देखते ही देखते इस दुकान को अपनी धारा में बहाने लगा। पानी की धारा में यह दुकान किसी नाव की तरह बहती चली जा रही है। बताया जा रहा है कि पानी का यह कहर देहरादून के माल देवता के पास टूटा है, जहां अचानक बादल फट गया, जिससे इतना ज्यादा पानी आ गया कि पानी की इसी ताकत के आगे 5-5 दुकानें पानी की धार के साथ आगे बहती चली गईं। ड्राइंग रूम के सोफे पर एक शख्स बैठा है और सामने कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं। जो शख्स खड़ा है उसके हाथ में चमड़े की बेल्ट है और वो लगातार सोफे पर बैठे हुए शख्स से कुछ सवाल पूछ रहा है। इसके बाद देखिए, सोफे पर बैठे लड़के पर बेल्ट ही बेल्ट बरसाने लगता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बेल्ट की चोट से लड़का खड़ा हो जाता है, लेकिन बेल्ट क्या वार और बेल्ट की मार दोनों नहीं रुकते। अब देखिए, वही शख्स इस पीले रंग की टी शर्ट वाले पर बेल्ट ही बेल्ट बरसाने लगता है। पीली शर्ट वाला लड़का बेल्ट की मार से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने वाला इंसान इतने गुस्से में है कि वो लगातार बेल्ट पर बेल्ट बरसाए जा रहा है। जिन दोनों लड़कों को ये शख्स बेल्ट से मार रहा है, उन पर मुर्गा चोरी करने का आरोप लगा है। दोनों पीड़ित इनको पीटने वाले के मीट की दुकान पर काम करते हैं। पीटने वाले शख्स का नाम शान कुरैशी है, जो मीट का कारोबारी है, और पीटने वाले दोनों शख्स का नाम साजिद और समीर है। दोनों का आरोप है कि दोनों को मीट कारोबारी ने अपने ऑफिस में बंधक बनाकर पीटा। तस्वीरें मेरठ के लिसाड़ी थाना क्षेत्र की है। पीड़ितों ने मीट कारोबारी पर यह भी आरोप लगाया कि मीट कारोबारी पर उनके 3 महीने की सैलरी भी बकाया है। एक के हाथ में बांस का लठ है तो दूसरा निहत्था है और काली शर्ट वाला उस पर वार किए जा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। सामने वाला शख्स जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर भी बांस के लठ से वो सामने वाले को मारे जा रहा है। जो पिट रहा है वो साफ नशे में धुत दिख रहा है और जो मार रहा है वो भी नशे में चूर है। खींच कर वार ऐसे कर रहा है जैसे कि ये आज इसकी जान लेकर ही मानेगा। कभी पीड़ित की पीठ पर मारता है, कभी गर्दन पर, कभी पेट पर, लेकिन सारे वार पीड़ित सहता जा रहा है। बीच बचाव के लिए जो भी आ रहा है, हमलावर हर किसी को बांस के डंडे से मारने की धमकी दे रहा है, इसीलिए हर कोई पीछे हट जाता है। अब देखिए, शराब के नशे में चूर ये शराबी लग रहा है कि बिना जान लिए आज तो इसे नहीं छोड़ने वाला। दोनों में शराब के नशे में किसी बात को लेकर अनबन हो गई। इसके बाद शराब के ठेके पर ही नशे में पिटाई का महासंग्राम शुरू हो गया। मारने वाला शख्स इस कदर नशे में चूर है कि सामने जंग छुड़ाने आ रहे हर किसी के साथ वो गाली गलौज करता है और उसे मारने की धमकी देता है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ही जमकर इसकी पिटाई कर दी, लेकिन ये तब भी फिल्मी स्टाइल में बांस का लठ चलाता रहा। शराब के ठेके पर जंगी संग्राम की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की हैं, जहां रूरा थाना क्षेत्र के तिगाई ठेके पर यह वारदात हुई। युवक जमीन पर गिरा हुआ है, कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। युवक का पैर पकड़कर खींचा जा रहा है। जिस वक्त युवक के साथ मारपीट की जा रही है, उस वक्त वहां पुलिस भी मौजूद है, लेकिन हमलावर मारपीट करते रहते हैं। लड़ाई का यह पहला राउंड बीच सड़क पर हुआ। अब जंग का सेकंड राउंड देखिए। यहां लोगों की भीड़ है। एक युवक को पीटा जा रहा है। युवक भी अपने बचाव में हाथ पैर चला रहा है, लेकिन हमलावर उसकी पिटाई करते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहां भी पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन वो बीच बचाव नहीं करते। अब लड़ाई का तीसरा राउंड शुरू हो गया है। यहां भी दबंग युवक को पीट रहे हैं। महिलाएं बचाने आती हैं, उसे छोड़ देने का गुहार लगाती हैं, लेकिन हमला जारी रहता है। दिलचस्प बात यह है कि तीसरी बार भी पुलिसकर्मी खड़े हैं और चुपचाप मारपीट देख रहे हैं। ये देखो पुलिस वालों के हाल, ये देखो हमारे पास कभी पुलिस वाले नहीं है। जिस जगह दो गुटों में संग्राम छिड़ा है वो बिजनौर का जिला अस्पताल है।
यहाँ मरीज का इलाज होता है, लेकिन इस जगह भी बवाल मचा हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि एसपी आवास यहाँ से ठीक सामने की तरफ है, जहाँ हर वक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है, लेकिन वो भी शांत है। और तो और जो पुलिसकर्मी आते हैं वो इस हंगामे को, मारपीट को नहीं रोकते, बल्कि तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं।